हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है अच्छे ही होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो है 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए और इस वीडियो में हम अपने 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट लेक्चर में इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की स्टार्टिंग को कवर कर लिया था, ठीक है। और आज हम उसके ही आगे से स्टार्ट करेंगे। अगर अभी तक आपने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो लिंक आपको ऊपर टॉप राइट कॉर्नर और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्दी जाओ उसको देखो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए सीखते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो लास्ट क्लास में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के टॉपिक को अच्छे से समझने के बाद आज की हमारी क्लास स्टार्ट होगी उसी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कुछ अजम्पशंस के साथ। सर अजम्पशंस का मतलब क्या होता है, ये हर बार बीच में आ जाती हैं। जब भी आप कोई लॉ पढ़ोगे आपको कुछ ना कुछ अजम्पशंस पढ़नी पड़ेंगी। अजम्पशंस का मतलब होता है बेसिकली कुछ टूल्स बनाए हुए हैं, कुछ ट्रिक्स बनाई हुई हैं जिसके थ्रू हम उस लॉ को ट्रू प्रूफ करते हैं। तो इसी तरीके से अगर हमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को ट्रू प्रूफ करना है तो उसके लिए हमें इन अजम्पशंस को फॉलो करना पड़ेगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या था, वो कहता था सर जैसे जैसे मैं किसी कमोडिटी को कंज्यूम करता हूं तो ईच सक्सेसिव यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी कम होती जाती है। बिल्कुल इस तरीके से यूटिलिटी कम होती जाएगी, ठीक है, जैसे जैसे उसका कंजम्पशन बढ़ेगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डीएमयू में। तो इसको सही साबित करने के लिए कुछ अजम्पशंस। पहली अजम्पशन कहती है कि जो यूटिलिटी होगी वो कार्डिनल मेजरमेंट में नापी जाएगी। कार्डिनल मेजरमेंट का मतलब क्वांटिटेटिव टर्म्स 1 2 3, यानी मेरे को कितनी सेटिस्फैक्शन मिली उसको मैं क्वांटिटी टर्म्स में नाप सकता हूं। सेकेंड अजम्पशन में बोला गया कि मनी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, यानी उस यूटिलिटी को मनी में भी मेजर किया जा सकेगा। यानी अगर मैंने 10 रुपए खर्चे, 5 रुपए खर्चे तो मुझे उससे कितनी यूटिलिटी मिली। थर्ड में बोलता है कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी। यार हाउ कैन यू कंपेयर अ स्पूनफुल ऑफ वाटर विद अ फुल ग्लास ऑफ वाटर। यानी आपने जो भी कंजम्पशन करना है वो एक रीजनेबल क्वांटिटी का होना चाहिए। मैं एक चम्मच से पानी पी रहा हूं तो डेफिनेटली मेरे को सेटिस्फैक्शन थोड़ा ना मिल जाएगा इतना ज्यादा। अगर मिल भी गया तो नेक्स्ट चम्मच से और ज्यादा मिलेगा। यानी यहां पर लॉ ऑफ डीएमयू फेल हो जाएगा अगर मैं अनरीजनेबल क्वांटिटी को यूज करता हूं तो। नेक्स्ट है मेरे पास कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन। कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन का मतलब इस लॉ को ट्रू प्रूफ करने के लिए आपका जो कंजम्पशन है वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कंजम्पशन एक क्वांटिटी का यानी एक ग्लास ऑफ वाटर का अभी किया और एक का शाम को किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि आपका जो कंजम्पशन है इस लॉ के लिए कॉन्टिन्यूअस चलते रहना चाहिए। नो चेंज इन दी क्वालिटी, कंजम्पशन की क्वालिटी में चेंज नहीं होना चाहिए। सपोज पहले मैंने एक लो क्वालिटी की प्रोडक्ट को कंज्यूम किया, नेक्स्ट मैंने जो कंज्यूम किया सक्सेसिव यूनिट जो कंज्यूम करी वो क्वालिटी उससे हाई थी, तो डेफिनेटली मुझे भूख पहले ज्यादा लगी थी बट स्टिल मुझे सेटिस्फैक्शन है वो मोर क्वालिटी यानी कि हाई क्वालिटी वाले प्रोडक्ट में ज्यादा मिला होगा। तो इसीलिए अगर यहां पर मुझे इस लॉ को ट्रू प्रूफ करना है तो मुझे क्वालिटी को भी चेंज नहीं करना। रैशनल कंज्यूमर, रैशनल कंज्यूमर का मतलब कंज्यूमर इज इंडिपेंडेंट, ही कैन थिंक ऑफ हिज ओन क्वालिटी क्वांटिटी और चूज हिज प्रोडक्ट बाय हिज ओन। यानी कि कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए, कंज्यूमर बायस्ड नहीं होना चाहिए। इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज, एवरी कमोडिटी हैज इट्स ओन इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, यानी कि एक प्रोडक्ट की यूटिलिटी नेक्स्ट प्रोडक्ट पे या नेक्स्ट प्रोडक्ट की फर्स्ट प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वो कहता है एमयू ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी आपको 1 रुपया खर्च की जितनी यूटिलिटी मिलती है तो नेक्स्ट 1 रुपए से भी उतनी मिलनी चाहिए। चाहे आप जितनी बार अपनी मनी स्पेंड करो आपकी यूटिलिटी सेम होनी चाहिए। एमयू मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए मनी की। फिक्स इनकम एंड प्राइसेस, आप जो भी कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो उसका प्राइस फिक्स होना चाहिए, इसके अलावा आपकी इनकम भी फिक्स होनी चाहिए। अगर इनकम हमारी फिक्स नहीं होगी ना तो यहां पर ये लॉ काम नहीं कर पाएगा। सिमिलरली प्रोडक्ट का प्राइसेस भी सेम होने चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, प्रोडक्ट के प्राइस की वजह से कंज्यूम ना करना और सेटिस्फैक्शन ना मिलने की वजह से कंज्यूम ना करना तो अलग बात है। एक प्रोडक्ट बहुत महंगा था तब मैं उसकी 1 यूनिट कंज्यूम कर सकता था, ठीक है। और दूसरी बात ये कि प्रोडक्ट तो सस्ता था पर मेरा पेट भर चुका था, सेटिस्फैक्शन पूरी मिल चुकी थी, तब मैंने कंजम्पशन रोका। तो सेकंड वाला पॉइंट जहां पर प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कांस्टेंट था, ठीक है, यानी कि फिक्स था, ठीक है, बार बार बढ़ नहीं रहा था, जिसकी वजह से मैं उसकी रीजनेबल क्वांटिटीज को कंज्यूम कर पा रहा था और सेटिस्फैक्शन ले पा रहा था। परफेक्ट नॉलेज, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, यानी कि मैं जो भी कंजम्पशन कर रहा हूं मुझे उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है उसकी नॉलेज होना चाहिए। मैं देखो अगर कोई भी ऐसी चीज कंज्यूम कर लूंगा जिसकी मुझे नॉलेज ही नहीं है तो मैं यूटिलिटी को जज नहीं कर पाऊंगा। मुझे पता ही नहीं है कि इस प्रोडक्ट से मुझे कितनी यूटिलिटी मिलने वाली है, ठीक है। तो यानी मैं जो भी कंजम्पशन करूंगा उसकी मुझे परफेक्ट नॉलेज मेरे माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। ये तो हमने अजम्पशंस पढ़ ली। इसके अलावा ना हम एक टॉपिक और कर सकते हैं लॉ ऑफ डीएमयू के लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है
और देखते हैं, ये टॉपिक नहीं है, ये बेसिकली कुछ फैक्ट्स है अबाउट एमयू, अबाउट मार्जिनल यूटिलिटी। पहला फैक्ट कहता है कि मार्जिनल यूटिलिटी में इंक्रीज। यहां देखो, हमने अभी भी बात करी कि यानी अगर हम कंजम्पशन को बढ़ाते हैं तो हमारी यूटिलिटी एमयू कम होता जाएगा, बट वो कह रहा है कि एमयू में इंक्रीज इनिशियली, यानी इनिशियली एमयू इंक्रीज हो सकता है। अच्छा कैसे? मान लो मुझे ना प्यास बहुत ज्यादा लगी है, तो पहला ग्लास जो पानी पिया ना उससे मुझे सेटिस्फैक्शन मिला, बट सेकंड ग्लास ऑफ वाटर से मुझे और भी अच्छा सेटिस्फैक्शन मिल गया, यानी मैंने जब कंजम्पशन बढ़ाया तो फिर भी मेरा एमयू था बढ़ गया। तो यानी इनिशियली ऐसा हो सकता है, बट ये लॉ को फेल नहीं कर देता, क्योंकि देखो कुछ इनिशियल पॉइंट्स भी ऐसा होगा, तीसरे ग्लास पानी में जब मेरा पेट भर चुका होगा, सेटिस्फैक्शन मिल चुका होगा, तब तो यूटिलिटी डेफिनेटली नीचे ही आएगी। ठीक है जी। अच्छा, सेकेंड पॉइंट है नो इंडिकेशन अबाउट फॉल इन एमयू, यानी एमयू मार्जिनल यूटिलिटी किस रेट से गिरेगा। नो इंडिकेशन अबाउट रेट ऑफ फॉल, अबाउट रेट ऑफ फॉल इन एमयू, यानी कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है फॉल होगा कंजम्पशन बढ़ने के साथ साथ, किस रेट से फॉल होगा, ये इस पॉइंट में कवर किया गया। इसके अलावा थर्ड पॉइंट एमयू के बारे में बोला गया, वो इस पॉइंट इस लॉ ऑफ डीएमयू के बारे में बोला गया कि लॉ ऑफ डीएमयू के कुछ और नाम है, जैसे जैसे कि फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ या फिर फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है जी। तो यहां पर हमने अपना असम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू के साथ साथ डीएमयू का टॉपिक पूरा खत्म कर लिया, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का टॉपिक पूरा खत्म कर लिया है, असम्पशंस कर ली, उसके कुछ फैक्ट्स कर लिए। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसके ऊपर इस चैप्टर का नाम रखा गया फाइनली कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, यानी हम पहुंच चुके हैं अब कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को समझने के लिए। तो चलिए समझते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो फाइनली वो टॉपिक जिस टॉपिक के ऊपर इस चैप्टर का नामकरण किया गया, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को समझने की बात आ गई है। पहले लेमन लैंग्वेज में समझते हैं कि इक्विलिब्रियम का देखो दो वर्ड है, एक कंज्यूमर है, एक इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर का मतलब क्या है? कंज्यूमर का मतलब हु कंज्यूम्स द कमोडिटी, यानी जो किसी कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है वो कंज्यूमर है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम का मतलब है पोजीशन ऑफ नो चेंज या फिर स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी जहां पर आके कंज्यूमर रेस्ट करना चाहता है उस पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहता। सर मतलब कुछ क्लियर नहीं हुआ, आओ अब डेफिनेशन में समझ लो। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर इज हैविंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, यानी जब एक कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही है with his limited income and has no tendency to change it, यानी अपनी लिमिटेड इनकम को स्पेंड करके उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही है और उस सेटिस्फैक्शन को चेंज करने की उसकी कोई इच्छा नहीं है। इसको दिखाया गया कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। मैं एक कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा हूं अपनी लिमिटेड इनकम को स्पेंड करके, जहां पर मुझे उसकी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम पहुंच जाएगी, मैं रुक जाऊंगा और बोलूंगा कि मैं इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच गया हूं। तो ये मतलब था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का। पर यहां पर इनकी बातें खत्म नहीं होती, अभी इस चैप्टर को और बढ़ाना भी तो पड़ेगा। तो बढ़ाने के लिए उन्होंने बोला गया अच्छा कंज्यूमर की लिमिटेड इनकम है ना, और कंज्यूमर कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है, तो ऐसा कहां लिखा है कि वो कितनी कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है। यानी यहां पर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि कंज्यूमर कितनी कमोडिटीज को कंज्यूम करके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन में पहुंच गया है। हमारे कोर्स में बातें की गई हैं कि कंज्यूमर कैन कंज्यूम सिंगल कमोडिटी और he or she can consume more than one, यानी कि टू commodities। यानी हमने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम दिखाना है इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी और इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। जो हमारी आज की क्लास है वो फोकस्ड होगी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, यानी आज हम सिंगल कमोडिटी के अंदर एक कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम को समझेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। हाँ जी दोस्तों, द टॉपिक इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, यानी एक कंज्यूमर सिंगल कमोडिटी को कंज्यूम करते हुए कब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंचेगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब है कब वो स्टेट ऑफ रेस्ट पे पहुंचेगा। ठीक है जी, ओके। सिंगल कमोडिटी यानी देखो सिंपल सा मतलब तो ये समझ आता है ना कि एक कंज्यूमर एक सिंगल कमोडिटी को तब तक कंज्यूम करेगा जब तक उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ना मिल जाए। जब उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी बोल दिया जाएगा कि वो इक्विलिब्रियम में है, सिंपल सी बात है। तो इसको प्रूव करने के लिए दो फैक्टर्स की यहां पर बात आ गई। देखो जो वो सिंगल कमोडिटी कंज्यूम करेगा, एक तो है उसका प्राइस, यानी प्राइस पर डिपेंड करेगी वो कमोडिटी, ठीक है। सेकंड, उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी, यानी ये दो फैक्टर है जिसपे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम डिपेंड होगा। अच्छा, प्राइस ये तो मॉनेटरी टर्म्स में है, ये तो है मॉनेटरी टर्म्स के अंदर, और जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है ये है यूटिल्स के अंदर। तो क्या आप दोनों को इफेक्टिवली कंपेयर कर सकते हो? यानी बेसिकली कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करने के लिए कंज्यूमर
अपनी कमोडिटी को कंज्यूम करेगा, पैसा खर्चेगा ऊपर, जब उसको उससे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा वो रुक जाएगा। अच्छा, यानी वो पैसा स्पेंड करेगा मॉनेटरी टर्म्स में, उसको यूटिलिटी मिलेगी यूटिल्स में। ठीक है, मैं कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करूंगा? सर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, किस कंडीशन पे स्टैब्लिश होगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है मार्जिनल यूटिलिटी जब प्राइस के इक्वल हो जाएगी, यानी वो इतना प्राइस स्पेंड कर रहा है कि उससे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी उतनी ही मिल रही है जितना वो स्पेंड कर रहा है, तो हम बोल देंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पहुंच गए, हम बोल देंगे कि वो इक्विलिब्रियम में पहुंच गया। पर यहां पर ना कंपैरिजन में एक प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ा संकट आ गया। वो संकट ये है कि ये जो हमारा प्राइस है ये मॉनेटरी टर्म्स के अंदर है और मार्जिनल यूटिलिटी यूटिल्स में है। तो हम क्या करेंगे कि यहां पर इस मार्जिनल यूटिलिटी को इन टर्म्स ऑफ मनी चेंज कर देंगे, यानी हम इसको मनी के टर्म्स में निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम निकालेंगे MU इन टर्म्स ऑफ मनी। इसके लिए आप क्या करोगे, जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी होगी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी डिवाइड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी, यानी जो आप स्पेंड कर रहे हो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है, सॉरी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी, यानी कि एवरी एक्स्ट्रा 1 रुपी जो आप स्पेंड करते हो उससे आपको कितनी यूटिलिटी मिलती है। ठीक है, अच्छा यहां से निकल आएगी आपकी निकल आएगी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, और जब ये आ जाएगा फिर आप इफेक्टिवली कंपेयर कर सकते हो MU इज इक्वल टू P और बोल सकते हो आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे पहुंच गए। अच्छा सर दो कंडीशन और है, ऐसा भी तो हो सकता है कि कभी कभी MU जो है वो ज्यादा हो प्राइस से, यानी MU इज मोर देन व्हाट आई स्पेंडिंग, यानी कि जो मैं पैसा स्पेंड कर रहा हूं उससे ज्यादा मुझे मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है। तो ये कौन सी पोजीशन है? सर ये पोजीशन तो ऐसी है जब मैं स्पेंड करता जाऊंगा क्योंकि मेरी यूटिलिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है, यहां पर देखो। अच्छा, इसके अलावा एक कंडीशन MU इज लेस देन प्राइस, यानी वे वो वाला कंडीशन है जब मेरे को मार्जिनल यूटिलिटी जो मैं स्पेंड कर रहा हूं उससे कम मिल रही है। तो क्या मैं खर्च करने के हक में होऊंगा? बिल्कुल नहीं होऊंगा सर, मैं पैसा खर्च ही नहीं करूंगा यहाँ पर क्योंकि मेरे को एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन कुछ मिल ही नहीं रहा। तो ठीक है, ये था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। हम फिर से रिवाइज करते हैं कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम सिंगल कमोडिटी डिपेंड करता है प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी पे। प्राइस जो हमारा मॉनेटरी टर्म्स में होता है और मार्जिनल यूटिलिटी हमारी यूटिल्स में होती है। तो जिसके लिए हम मार्जिनल यूटिलिटी को चेंज करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, इससे हमने चेंज कर लिया। चेंज करने के बाद हम लोगों ने प्रूव किया कि जिस पॉइंट पे MU इन टर्म्स ऑफ मनी हमारे प्राइस के इक्वल हो जाएगा, हम बोल देंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी हम बोल देंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पहुंच गया है। तो ये था आपके पास पूरा का पूरा टॉपिक। अब सर जब इतनी मेहनत कर ही ली है तो एक टेबल बना के भी समझा देते हैं। ठीक है, तो चलिए ये समझते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो ये है आपके सामने टेबल विच एक्सप्लेन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। आइए समझते हैं इसको। यहां पर हमने 6 कमोडिटीज का कंजम्पशन लिया है, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद हमने प्राइस सबका कांस्टेंट रखते हुए 10 रुपीज लिया, ये हमारी एक असम्पशन भी थी। मार्जिनल यूटिलिटी, ये है मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स, यहां हम यूटिल्स में बात कर रहे हैं। बट हमने अभी अभी पढ़ा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को प्रूव करने के लिए हमें MU इन प्राइस, MU इन टर्म्स ऑफ मनी को प्राइस के इक्वल करना है। पर ये तो जो है हमारा MU इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स है, तो इसको रुपीज में चेंज करेंगे। अभी अभी हमने देखा था मार्जिनल यूटिलिटी को रुपीज में चेंज करने के लिए हमने क्या फॉर्मूला लगाया था कि जो हमारा MU इन यूटिल्स होगा उसको हम डिवाइड करेंगे MU ऑफ 1 रुपी। हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि MU ऑफ 1 रुपी है, 1 रुपी का MU है 1 यूटिल। ठीक है, यानी जो भी हमारा यूटिल्स में MU है उसको हम डिवाइड करेंगे 1 से। तो 20 को जब 1 से डिवाइड करेंगे यहां 20 आएगा, यहां 16 10 4 0 एंड -6। ये आ गया हमारा MU इन टर्म्स ऑफ मनी। इनका डिफरेंस फाइंड कर लो। ठीक है, डिफरेंस आप फाइंड करेंगे। देखो तो किसका डिफरेंस फाइंड करना है? आपने कंपेयर किस चीज को करना है? मार्जिनल यूटिलिटी को प्राइस से कंपेयर करना है जहां पर ये इक्वल हो जाए। देखो यहां पर तो हमने कंपेयर किया तो पॉजिटिव 10 आया, यहां पर किया 6 आया, इधर किया 0 आ गया, यहां पर -6, यहां पर -10 और यहां पर -16। यानी अगर मैं इस डिफरेंस कॉलम को देखूं तो ये वाला पॉइंट था इस थर्ड यूनिट पे, थर्ड कमोडिटी पे मैं पहुंच गया था। ठीक है, थर्ड कमोडिटी कंजम्पशन पे मैं पहुंच गया था इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जहां पर मेरा प्राइस मेरी मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी के इक्वल हो गया था। इसके ऊपर क्या हो रहा था? यहां पर मेरा पोजीशन था जब मेरा MU ज्यादा है मेरे प्राइस से, मैं और कंज्यूम करता गया। इसके बाद क्या हो गया? मेरा MU कम हो गया मेरे प्राइस से, मैंने कंजम्पशन बंद कर दिया, इसके आगे मैं कंजम्पशन करूंगा ही नहीं।
सो दिस इज माय कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। आइए इसको ग्राफ पे समझते हैं। ठीक है, मैंने एक्स एक्सिस पे प्रेजेंट किया है यूनिट्स को और वाई एक्सिस पे मैंने प्रेजेंट किया है मार्जिनल यूटिलिटी को। ठीक है जी, हमने देखा कि जैसे जैसे मेरा कंजम्पशन बढ़ा मार्जिनल यूटिलिटी कम होती गई। लॉ ऑफ डीएमयू ये बोलता था। ठीक है, वही यहां पर लॉ ऑफ डीएमयू के कॉन्सेप्ट सारे लगते हैं यहां पर। ठीक है जी, और देखा मैंने देखा कि थर्ड यूनिट के कंजम्पशन पे जब मेरा मार्जिनल यूटिलिटी जो थी वो मेरे प्राइस के इक्वल हो गई यहां पे। ठीक है, थर्ड यूनिट के इसी ग्राफ को मैं प्राइस भी लेके चल रहा हूं। ठीक है, यानी इसी एक्सेस पे मैंने प्राइस भी लिया हुआ है। ठीक है, सो यहां पर ये इक्वल हो गया। थोड़ा ग्राफ इग्नोर करना, ये मार्जिन का डिफरेंस है। हाँ जी, तो यहां पर मैंने देखा कि मैं इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच गया। दिस इज माय कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद मेरी जो इक्विलिब्रियम लेवल, इसके बाद जो मेरी यूटिलिटी थी पहले जीरो हो गई, देन वो नेगेटिव यहां पर पहुंच गई। ठीक है, देखा मैंने कि -6 पे यानी यहां पर वो लाई कर गई। ठीक है, सो इस तरीके से मैंने प्रूव किया ग्राफ पे अपना कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। एग्जाम के अंदर सिंगल कमोडिटी इक्विलिब्रियम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आपको एग्जाम में 4 to 6 मार्क्स वेरी इजीली देके जाता है। हाँ जी दोस्तों, तो आज की वीडियो में हमने देखा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। इसके साथ साथ देखिए कुछ असम्पशंस टू द लॉ ऑफ डीएमयू। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज और इस चैप्टर को खत्म करने की ओर आगे बढ़ेंगे। सो आई होप आप लोगों को इस वीडियो का सारा कंटेंट समझ आ गया होगा अच्छे से। जाते जाते इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल तो आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है मुझे पता है। मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।